मुस्लिम एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। देश में जब किसी पर जुल्म होता है तब वह इंसान इंसाफ के लिए पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था की तरफ उम्मीद की निगाहें लगाता है। कानून का डर समाज में शांति कायम करता है, मगर क्या होगा जब कुछ लोगों में से कानून का डर निकल जाएगा, तब आम गरीब जनता की हिफाजत कैसी होगी। इसी के चलते एक दिल दहलाने वाली घटना महाराष्ट्र के लातूर में घटती है। जफर रफीक शेख नामक 21 साल के युवक को 3 हैवानियत मानसिकता रखने वाले लोगों द्वारा मारकर 3 मंजिला इमारती के ऊपर से फेंक दिया जाता है। 15 दिसंबर तक जफर जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल के बिस्तर पर लड़ता है। इस बीच जब जफर को होश आया तो उसने उसके साथ जो हुआ वह सब बयान दिया। आइए देखते हैं जफर ने क्या कहा। तो गेट खोल के कौन लेके गए थे ऊपर? कौन ने? वोमैन लेके गया क्या? हाँ, नहीं सही पूछ रहा था। उसके लेके गया ना उन्हें छत पे। तेरे को खींच के हाँ उन्हें फेंका क्या? उन्हें ढक लेगी तेरे को? हाँ और कौन कौन थे? आए थे वो दोनों तीनों थे उन्हें। दोनों तीनों कौन? तो भाई आवल थे। उसका भाई आ गया वो। अरे नाक में का निकल रही है। अरे नहीं, ये सांस का है वो, इसका है। अरे अच्छा रहता चुप बैठ। हाँ मैं क्या बोलूँ, सुन पहले इधर हल्लू बात कर, हल्लू एकदम सुन, मैं क्या बोलूँ। हाँ तू छत पे गया, हाँ आ गया था। उसका छोटा भाई आ गया, मालूम है तेरे को? हाँ और वो मैं हाँ। और कौन था? अरे जफर शेख के पिता रफीक शेख का पिछले साल इंतकाल हो चुका है। यह यतीम लड़का और उसके भाई अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए थे, मगर आज उनके परिवार का एक सहारा उनसे छीन लिया गया। अब इस यतीम का परिवार पुलिस प्रशासन और सरकार से एक सवाल कर रहा है कि 28 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आइए सुनते हैं पीड़ित के परिवार का पक्ष। मेरा नाम अजहर रफीक शेख है। मैं शेख जफ़र रफ़ीक उसका बड़ा भाई हूँ। ये 28 तारीख के दिन मेरा भाई घर पे आया। पहले 28/10/2020 वो तारीख को घर पे आया। वो घर पे गाड़ी लगाया, वो पेमेंट लेके आया था। पेमेंट घर पे अम्मी के पास दिया। पेमेंट देके घर पे बोला कि मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ, थोड़ा शिपेरी खा के आता हूँ बोल के घर के बाहर गया वो। फिर उसके बाद शिपेरी खा रहा था, वो पान पट्टी भी रुका रहा था, उन्हें शिपेरी खा रहा था। तो 2-3 जन आए उधर से, 3 जन थे। इसको सिगरेट पिला बोल के ज़बरदस्त मार रहे उसको, वहाँ पे गाली गलौज करे, उसके साथ ज़बरदस्त मारहान करे, उसको बहुत मारे। वहाँ पे मारे, उसको मार के उन्होंने गाड़ी पे निकल के गए। फिर इन्हें बाद में घर पे आ रहा था वापस, तो वो टाइम पे और रास्ते में उसको गली में आते बराबर गेट के पास ठहराल थे उन्होंने, और उसको अड़ाए और बोले औरते को देखने का आ गया। वो टाइम पे मेरे अम्मी ने फ़ोन करे थे उसको कि तू कहाँ है, घर पे कब आ रहा है खाना खाने को। तो वो टाइम पे फ़ोन उठाए तो फिर चालू था उनका धिंगाना, उधर से गाली गलौज कर रहे थे उसको। 2-3 जन बोल रहे थे कि घ्या रहेला वरी घ्या हेला। तो जफ़र ने वो टाइम पे बोला कि मेरे अम्मी का फ़ोन आया, मेरे को बात करने दे रहे। नहीं बोले माँ को बात नहीं करने का, किसको नहीं बोले, चल ऊपर चल बोले। तो फिर ऊपर ले जाके उसको मारे और वहाँ से ऊपर से 3रे मंजिले पे से ढकल के दिए। तो फिर उसको पेशेंट जफ़र को उठा के हॉस्पिटल में ये करे। फिर हम हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उसका CT स्कैन हो गया, MRI हो गया। फिर वहाँ पे उसका टोटली डैमेज हो गया था, हड्डी पीछे रीढ़ की हड्डी पूरी टूटी थी। तो फिर 16 ये लातूर के हॉस्पिटल वालों ने रेफ़र करे, अर्जेंट क्रिटिकल केस है बोले, पेशेंट को अर्जेंट में लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी 19-20 हो सकता है, उसकी जान के साथ कुछ भी धोखा हो सकता है। उसको सोलापुर लेके जाने के लिए बोले। जब उन्हें होश में आया, होश में आने के बाद हम पूछे उसको क्या हो गया था, तो वो बोला मेरा पान पट्टी पे नाके पे झगड़ा हो गया था, मेरे को मारे, और यहाँ पे मैं घर पे आ रहा था, सिगरेट पिला बोल के मारे मेरे को। फिर यहाँ पे घर पे आ रहा था तो उसको हर ऊपर लेके गए, ऊपर ले जाके वहाँ से ढकल के दिया। ये खुद उन्हें बयान दिया। बयान में 3 जन का नाम, 1-2 जन का नाम लिया, ओम डावरे और आदित्य डावरे। एक जन का नाम मालूम नहीं है, बोला मार्क्स लगा था उसके मुँह को। सोलापुर के सिविल चौकी की पुलिस ने जवाब ली उसका। फिर जवाब लेने के बाद वो बोली हमको कि हम पोस्ट से भेज के देते, तुम्हारा MLC केस हम ये करते बोले, लातूर में गुना दाखिल होता बोले, तो पोस्ट से भेज के देते बोले। फिर वो पोस्ट से भेजने के लिए कम से कम 8 से 10 दिन लगे, 10-12 दिन लगे। हम रोज़ चक्कर मारने की इधर जाके MIDC पुलिस स्टेशन में कि हमारा पहुँचाया क्या, उसकी तबीयत सीरियस है, कुछ कार्रवाई करो। उन्होंने नाम लिया ये 2 जन का। अक्टूबर से लेके दिसंबर के इन तमाम दिनों में हाँ, पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की, या फिर पुलिस प्रशासन ने जिस तरह इस आपके केस को हैंडल किया, इसके ताल्लुक से आपका क्या सोचते हैं? उन्होंने कुछ भी नहीं किए, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं हो गया।
अटक भी नहीं हो गए। वो आरोपी हमारे सामने, मेरे सामने गली में से घूमते थे, मेरे सामने से रोज आ रहा जा रहा ना, मैं तो दिखते थे मेरे सामने से, खुलेआम दादागिरी गुंडागिरी करके डॉन बन के फिर रहे थे उन्होंने। पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं की पुलिस प्रशासन ने। जब इसकी तबीयत सीरियस हो गई, जब इन्हें एक्सपायर होगा, तब उनको हम गए वहाँ पे। 107 दाखिल हो गई थी, मगर उनको अटक नहीं करे, खाली पूछताछ करे और छोड़ के दिए उसको। अभी भी मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट से उम्मीद है कि अभी तक जो कार्रवाई उन्हें करे, वो आगे से भी मेरे को ये कार्रवाई पूरी करना, और तीसरा आरोपी जो है वो ढूंढ के निकालना। पुलिस प्रशासन उनके ऊपर भी कार्रवाई करना, उनको भी चौकसी करना, उनको भी पूछना कि इतना लेट क्यों होगा, 26 दिन के अंदर गुनाह दाखिल क्यों नहीं होगा, गुनाह दाखिल होने के बाद भी इन्होंने छोड़ के आरोपी को क्यों दिए। मेरी मांग ये है, मेरे भाई के साथ जो हो गया है आइंदा किसी और के साथ नहीं होना, कोई बेकसूर की जान नहीं लेना। ये आरोपियों को, ये सालों को सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से कि उनको जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई शुरू की जाए। अब इस पर पुलिस प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा। आइए सुनते हैं पुलिस का पक्ष। जब ये क्राइम रजिस्टर हुआ और उन्होंने कुछ नाम बताए, तो एक तो पहली बात कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसको भी एक अधिकार होता है कि वो कब अरेस्ट करेगा, किसको अरेस्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा। हम लोग क्या करते हैं कि टीवी में जैसे देखते हैं वैसे यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, इसमें यही हुआ, और फिर पूरा जो है ना इन्वेस्टिगेशन बिगाड़ देते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसका लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करेगा और उसे सही तरीके से लेके जाएगा, ताकि गलत आदमी पे अन्याय भी ना हो और सही आदमी को न्याय भी मिले। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त रहेगी कि आप इसको गलत तरीके से मत समझना। इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो इसलिए है कि न्याय देना है। किसको? सिर्फ एक्यूज्ड को नहीं, अपने सिर्फ विक्टिम को नहीं, सारी जो प्रोसेस है, सारी जो जनता है, उसकी जो फैमिली है, बाजू की जो सोसाइटी है, सबको देना है। और अगर हम वो गलत तरीके से करेंगे तो न्याय दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। अगर न्याय देना है तो वो लोगों को भी समझना चाहिए कि ये चीज़ में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसका क्या रोल था, और वो तरीके से अपन जब न्याय देंगे तो वो सोसाइटी को न्याय देना होता है। अब इसमें एक मसला होता है, किस टाइप का, कि 2 एक्यूज्ड थे, उनका तो नाम बोला। अब अगर वो कहेंगे कि हाँ ये हमारे साथ था, समझ लीजिए, और ये हमारे साथ था, और कल को जाके अगर अपने को ये निष्पन्न हुआ कि ये नहीं था, तो अपन आरोपी के बलबूते पे डिसाइड कर सकते क्या कि ये तीसरा आरोपी यही था। अब समझ लीजिए वो आपका नाम लेते कि ये हमारे साथ थे, और आप उनसे मिले जुले हो, और कल को पता चलता है कि आप नहीं थे, आपके पास पुरावा है कुछ और, तो आपने केस की तो पूरी लग गई, मतलब पूरा खराब हो गया केस अपना। कि मेरे आपसे दरख्वास्त है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होता है, 3 महीने का कालावधि अपने को होता है, वो इसलिए दिया होता है कि ये सारी चीज़ों पर अपन ध्यान रखकर उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर पद्धत से कर फिर उसको चार्जशीट करें। अपन गड़बड़ करेंगे तो केस में गड़बड़ हो जाएगा, केस छूट जाएगी, और ये जो इंसान है इसको जो न्याय देना है हमें उसके मौत के बाद, तो वो हम दे नहीं पाएंगे और वो गलत हो जाएगा। अंत में इस मामले में कुछ सवाल अभी तक अनुत्तरित हैं कि 26 दिन पुलिस विभाग ने केस होने के बावजूद आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं की। क्या पुलिस प्रशासन की कार्रवाई में कोताही बरती गई? क्या इस मामले में पुलिस प्रशासन पे कोई दबाव है? समाज में दिन ब दिन बढ़ती हुई गुंडागर्दी का क्या इलाज है? क्या इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? इस परिवार की मदद के लिए कौन सामने आएगा? तीसरे आरोपी को ढूंढने में पुलिस प्रशासन असमर्थ क्यों पाया जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते हैं कि यह केस आगे चलकर क्या मोड़ लेता है। क्या पीड़ित को इंसाफ मिलेगा या इस केस को तोड़ मरोड़ कर फाइलों में दबा दिया जाएगा? तब तक के लिए देखते रहिए आपका मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज, आपकी ताकत। मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज, आपकी ताकत।